आज उनके बैठने से 11 साल में देश चौथे नंबर पे आया। मोहब्बत की दुकान में उन्होंने उनका लूट का माल रखा हुआ है। मोदी जी है तो मुमकिन है, ध्यान रखना मेरी बात। और योगी है तो हकीकत है। आज उनकी हालत है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो कांग्रेस की स्थिति भी यही है। देश मोदी के साथ है। राहुल का जो है दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये मोदी जी की माता जी के लिए नहीं बका, हमारे सब पूरे देश के लिए माता बहन उनके लिए बका गाली, और इसको माफी मांगनी होगी। तो हमें इस कांग्रेस से मुक्ति तो मिल गई है, लेकिन उनके विचारों से मुक्ति नहीं मिल रही है। हमें उनके विचारों से भी मुक्ति लेनी है। एक गरीब चाय वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया? ये तो इटली वालों का बेटा प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। दुख इनका यही है। तुम बताओ तुम किसका बेटा हो? मोदी जी की माँ बर्तन साफ करती, तुम्हारी माँ क्या करती थी देश इंडिया माने से पहले? तुम बताओ राहुल गांधी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वोटर अधिकार यात्रा को भ्रमित करने के लिए शरारती तत्वों को भेजा गया है। हमारी यात्रा में ऐसी कोई चीजें नहीं हुई है। ये एक खराब करवाने का काम किया गया है विपक्षियों के द्वारा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल। मतलब ये वोट चोरी कहाँ से हो गया? जो बाहर के जो लोग हैं बांग्लादेश के कहाँ से आके बच रहे हैं, इन्हें बसाए हैं फ्रॉड। अब उनका छटाई हो रही है, छटाई से करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे आतंकवादी कहाँ से इस तरह करते रहेंगे। लगभग 24 घंटे का समय बीत चुका है, अभी तक कोई बयान नहीं आया, अभी तक कोई माफीनामा नहीं आया है। इनको माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आगे बहुत बड़ा आंदोलन होगा पूरे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर चारों तरफ। इटली भाग गए, विवाद वो गए, इटली भाग गए। देश की प्रधानमंत्री, देश की माँ को अब शब्द बोल के वो इटली भाग गए। राहुल गांधी जब इससे भाषा बोले पागल है, हकीकत पागल हो चुका। उसको गद्दी नहीं मिली, पागल हो, जिंदगी में नहीं मिले उनको। जिंदगी में कोसता रहेगा वो, लेकिन उनको नहीं मिलेगा क्योंकि जनता उनके साथ नहीं, पब्लिक के साथ कभी कभी आना चाह रहा है। ये अब शब्द बोल के पब्लिक से खिलाफ हो जाते हैं। ये कहते हैं कि हम आपका क्या नाम है? तरुण कुमार नाम। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यदि कोई एक व्यक्ति कार्यकर्ता चाहे कोई भी आके यदि इस प्रकार की बयानबाजी कर जाए तो इसमें आप सरगना को क्यों घसीट रहे हैं? क्योंकि विचारधारा जो चलती है ना, विचारधारा पार्टी की होती है। विचारधारा एक विचार की नहीं होती। तो वो जो विचार उनको ऊपर से मिल रहा है वही वो नीचे करते हैं। अगर किसी की माताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, यानी कि वो अपनी माताजी के बारे में भी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। ये देश इतना आगे चला गया, फिर भी आज तक माता बहनों पे गाली चल रही है। वो बहुत गलत है, बहुत शर्मनाक है। कांग्रेस ने इस देश को पहले भी 60 साल राज करा, जब भी इस देश को जेल बना दिया था। तो हमें इस कांग्रेस से मुक्ति तो मिल गई है, लेकिन उनके विचारों से मुक्ति नहीं मिल रही है। हमें उनके विचारों से भी मुक्ति लेनी है। इसलिए आज हमारा उग्र प्रदर्शन है भाजपा का, कि एक विचार जो उनका चल रहा है उस विचार को नष्ट हो और ये जो इनकी बातें चल रही हैं खत्म हो जाए। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा को खराब करवाने के लिए, बदनाम कराने के लिए शरारती तत्व भेजे गए जानबूझ के, जिससे कि वोटर अधिकार यात्रा जो सक्सेस होती नजर आ रही थी उसको डिफेम किया जा सके। इनकी वोटर यात्रा भी फेल है। आपको पता होगा कि इन्होंने एक मकान नंबर बताया, 0 मकान नंबर, कि वहाँ पे 10 लोग पाए गए, जबकि ऐसा पाया नहीं गया। इनके ऊपर उल्टा FIR हो गई है राहुल गांधी जी के ऊपर। आपको पता हो, इन्होंने जो तथ्य दिए हैं वो तथ्य झूठे हैं। आज तक जितने भी तथ्य दिए हैं वो सारे तथ्य झूठे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस देश में है। इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है और इलेक्शन कमीशन को सब पता होता है कहाँ फर्जी वोट है कहाँ नहीं। ये सीधा हम पे नहीं, इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाते हैं। अच्छा, मोहब्बत की दुकान में नफरती बयान, गालियां, इसको किस प्रकार से देख रहे हैं कि यही मोहब्बत की दुकान समझते हैं आप? अब ये तो आपको समझना चाहिए मीडिया के माध्यम से कि मोहब्बत की दुकान है और आप किसी की माताजी को गाली बक रहे हो। ये सीधा ये है कि एक गरीब चाय वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया? जो माता लोगों के घरों में बर्तन साफ करती थी, झाड़ू लगाती थी, उसका बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये तो इटली वालों का बेटा प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। दुख इनका यही है, इतना सा दुख है। आप लोग ये प्रदर्शन कब तक जारी रखेंगे अपना? जब तक ये बयान पे माफी नहीं मांगते और इनका विचार ठीक नहीं होता। हमें माता बहनों को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी नारा दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी का सम्मान करो। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? राजेश रंजन। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी कई बार कह चुके हैं हमारी माता बर्तन धोती थी दूसरों के घर में। मैं राहुल को चैलेंज करना चाहता हूँ, चैलेंज से पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी बताएगा कि राजीव गांधी से शादी से पहले इटली में सोनिया गांधी क्या करती थी। लेकिन नहीं, भाजपा कार्यकर्ता का ये अमर्यादित भाषा नहीं है। ये मैं ऐसे कह दिया, ये सवाल है। लेकिन राहुल गांधी, जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी के लिए वहाँ स्वागत के लिए वहाँ मंच सजाया गया था, उस मंच से गाली दिया गया है। और अभी आपने भी कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं साजिश है। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस गठबंधन का अब वो हाल हो चुका है, कल ये भी न कह दे कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने मंच सजाया था
कांग्रेस का झंडा जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगाया था और राहुल गांधी को भी बीजेपी के लोगों ने ही वहां भेजा था। ये सब बातें गले नहीं उतरती कि ये साजिश है। वहां से जो राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस का, इतनी पुरानी, सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उसके मंच से और उस मंच से जहाँ राष्ट्रीय नेता का, जिसको कि ये प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर करके थक रहे हैं, उसका स्वागत होने वाला है। एक तरफ 9वीं पास जंगल राज का बेटा तेजस्वी का वहाँ स्वागत के लिए मंच लगाया गया था, वह क्या बिना इजाजत के, बिना परमिशन के, बिना बड़े नेताओं के सहमति के बगैर उस मंच पे कोई चढ़ के मोदी जी को गाली कैसे दे सकता है। और जो यात्रा को लेकर राहुल गांधी निकल रहा है, उस यात्रा पे जनता को कोई भरोसा नहीं है। अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र के चुनाव में हो या अन्य चुनाव में वोटर धांधली को लेकर चुनाव आयोग के पास राहुल गांधी की टीम ने, राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडी गठबंधन के लोगों ने विरोध जताया था। आज उसी काम को जब इलेक्शन कमीशन कर रहा है तो उसमें मोदी जी का कोई रोल नहीं है और मोदी का विरोध करते करते, जबकि इलेक्शन कमीशन का ये मैटर है और लोगों को भ्रमित करने के चक्कर में आज उस मंच से मोदी जी के उस माता जी को, भारत के प्रधानमंत्री के उस माता जी को, जिनका सार्वजनिक जीवन में राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उस माता जी को, स्वर्गीय माता जी के नाम लेकर उन माता जी को गाली देना, ये कहाँ का लोकतंत्र है। तो मतलब आप कह रहे हैं इस गाली के पीछे हाथ का हाथ है? क्यों नहीं हाथ है? आपके राष्ट्रीय नेता के लिए स्वागत के लिए मंच सजाया गया था और उस मंच से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वहाँ गाली निकलेगा और आप कहोगे वहाँ साधारण व्यक्ति चढ़ जाएगा। ये प्रदेश स्तर का मंच है और आप मीडिया के लोग हैं, आप भी नहीं चढ़ सकते इस मंच पे। तो उस मंच पे कैसे लोग चढ़ गया? कांग्रेस का झंडा लेके, वक्ता के रूप में उसका नाम था और ये पूरी तरह से साजिश है। और मैं एक बात बता दूं, ये लोग कहता है वोट चोरी हो गया, मशीन हैक कर लिया गया। अरे आप यूपी से है, बिहार से? मैं बिहार के मधेपुरा जिला से हूँ और आपका नाम है इस वोटर लिस्ट में? क्यों रहेगा? मैं 30 साल से दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली का वोटर हूँ। अगर वहाँ गलत तरीके से 2 जगह नाम रहे तो क्यों नहीं कटना चाहिए? और जो लोग रोहिंग्या है, बांग्लादेश पाकिस्तान से आकर यहाँ वोट डालने का काम करता है, आतंकवादियों का सरकार बनाने का काम करेगा, तो उस वोट को कटने में इंडी गठबंधन को क्या ऐतराज होना चाहिए? इन लोगों को यही ऐतराज है कि धांधली करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसीलिए लोग शोर शराबा कर रहा है। और बिहार में किसी का नाम नहीं कटा है, बिहार में किसी का भी नाम नहीं कटा है। किसी एक व्यक्ति का भी नाम कट जाएगा तो वहाँ बवाल हो जाएगा। बिहारी जनता, बिहार के लोग, बिहार के वोटर, बिहार के मतदाता राजनीतिक रूप से बहुत ही सजग और बहुत ही मुखर है अपने अधिकार को लेकर। अच्छा, 24 घंटे का समय बीत चुका है, अब तक कोई बयान नहीं आया, अभी तक कोई माफीनामा नहीं आया। अरे माफीनामा कैसे आएगा? माफीनामा कैसे आएगा? ये सोची समझी राजनीति है। सोनिया गांधी से लेकर दिग्विजय, मणिशंकर अय्यर, अभी आपने देखा महुआ का बयान, अमित शाह के लिए क्या बयान दिया। इन लोगों का शीर्ष नेतृत्व का ये राजनीति का हिस्सा है मोदी जी को गाली देना। माफी भी मांग लेगा तो उससे काम नहीं चलने वाला है। जो गाली आपने दे दिया वो वापस नहीं होगा, ये इनके राजनीतिक रणनीति का हिस्सा होता। सोनिया गांधी मौत का सौदागर, नीच कहना, कोई चाय वाला कहना। अरे चाय वाला कहना, तुम बताओ तुम किसका बेटा हो? मोदी जी की माँ बर्तन साफ करती थी, तुम्हारी माँ क्या करती थी इंडिया में आने से पहले? तुम बताओ राहुल गांधी कि तुम्हारी माता जी इटली में क्या करती थी, तुम जवाब दो। देखिए, यहाँ पर कार्यकर्ताओं में बहुत रोष है। इस वक्त लगातार जो मांग उठ रही है वो यही है कि राहुल गांधी सामने आए, माफी मांगे जनता से, देश के प्रधानमंत्री से। लगभग 24 घंटे का समय बीत चुका है लेकिन अभी तक कोई माफीनामा नहीं आया है और इसके ऊपर भी सियासत खेली जा रही है। लगातार लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ भाजपा कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करती है, संविधान बचाने की बात करती है, बीजेपी को दलित विरोधी, संविधान विरोधी, महिला विरोधी का दर्जा देती है और उनके खुले मंच से जनता के बीच जो माता को लेकर उनके
प्रति गाली दी गई है, तो क्या इसी प्रकार से एक संवैधानिक पद पे आसीन व्यक्ति को संविधान का की हत्या ये लोग नहीं कर रहे हैं, महिला विरोधी ये लोग नहीं हुए, दलित विरोधी ये नहीं हुए? अब देखने की बात ये रहेगी माफी कब तक मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।